नमस्कार दोस्तों। आज 31 मई और आज हम पढ़ने वाले हैं 31 मई को इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एवं उससे जुड़े हुए रिलेटेड फैक्ट। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। बात करते हैं इसके बारे में, ये इंडेक्स कौन जारी करता है। तो चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स को प्रत्येक वर्ष सिंगापुर स्थित चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया जाता है। बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत को 104 देशों की सूची में 49वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, फिनलैंड टॉप पे रहा है और अपने भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 49वां। इसके अतिरिक्त इस इंडेक्स में शीर्ष 10 देशों में यूरोप के 7 देश शामिल है। अगर भारत के पड़ोसी देशों को देखा जाए तो इस सूचकांक में श्रीलंका का स्थान 74वां रहा है, पाकिस्तान रहा है 90 स्थान पर और नेपाल रहा है 92वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, कृति करन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। बात करें इनके बारे में, तो बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक डॉक्टर कृति करन को 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय महिला और एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। बात करें इस अवार्ड के बारे में, किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया है, जो नव प्रवर्तकों, अधिवक्ताओं और साझेदारों को यथास्थिति बाधित करने और वैश्विक स्थिरता और संरक्षण के समाधान की पहचान करने के लिए एक साथ आता है। अगला है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से जयंत चौधरी को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। बात करें इनके बारे में, तो राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह के निधन के बाद उनके बेटे चौधरी जयंत चौधरी को पार्टी का कमान सौंप दी गई है। इस कार्यकारिणी बैठक में जयंत चौधरी के नाम पर मोहर लग गई है। कोरोना के चलते इस बैठक को वर्चुअल रखी गई थी। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन ओडीपी पोर्टल लॉन्च किया है। बात करें इसके बारे में, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओटीपी पोर्टल लॉन्च किया है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोविड-19 की लहर अभूतपूर्व और पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने बताया है कि डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे कोरोना से जंग लड़ने में काफ़ी मदद मिली है। अगला है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोरोना आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला लिया है। बात करें इसके बारे में, तो हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोरोना आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला लिया है। बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में योगदान देगा। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने में हमारे लक्ष्यों में मदद करेगा। बात करें दोस्तों इसके लक्ष्य और उद्देश्य की, तो लक्ष्य में खेती में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाप्त करना और ताप विद्युत उत्पादन की कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। बात करें दोस्तों के उद्देश्यों की, तो ताप विद्युत संयंत्रों के कार्बन न्यूट्रल बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा पाने के लिए बायोमास को फायरिंग के स्तर को वर्तमान 5% से बढ़ाकर और ऊपर ले जाना होगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 590 अरब डॉलर को पार कर गया है। बात करें इसके बारे में, तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार छठे सप्ताह बढ़ा हुआ है, जो अब 590 डॉलर को पार कर गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा का देश का भंडार 56.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 590.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो 15 सप्ताह का टॉप पर रहा है। बात करें दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और वर्तमान में इसके गवर्नर है शशिकांत दास। अगला है, बार्कलेस के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर 9.2 है। बात करें इसके बारे में, तो ब्रिटेन की
ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 0.8% से घटाकर 9.2% कर दिया है। बार्कलेज ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर उसके शुरुआती अनुमानों से अधिक असर पड़ा है। वहीं दोस्तों, बार्कलेज के भारत में प्रमुख अर्थशास्त्री राहुल बाजोरिया ने कहा है कि देश में टीकाकरण की धीमी रफ्तार और कई राज्यों में जारी लॉकडाउन के चलते पूर्वानुमान में यह कटौती की गई है। वहीं दोस्तों, बात करें आरबीआई की, तो एक महीने में कई विशेषज्ञों ने इस तरह की आकांक्षा जताई हैं, जहां तक कि आरबीआई ने भी भारत में 10.5% वृद्धि अपने अनुमान में बनाए रखने की बात कही है। जीडीपी वृद्धि दर के लिए विश्लेषकों का अनुमान 8.5% से लेकर 10% तक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगला है, पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए नासा ने इसरो की साझेदारी करी है। बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने मिलकर भूकंप, सूखा, बाढ़ समेत धरती पर होने वाले हर बदलाव पर नजर रखेंगे। इसका काम में सहयोगी होगी नासा की नई वेधशाला प्रणाली, जिसे विकसित किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, नासा के इस मिशन में इसरो की भी भागीदारी होगी। दरअसल नासा पृथ्वी की निगरानी के लिए एक नई वेधशाला प्रणाली विकसित कर रहा है, जो आपदा, जंगलों में आग और जलवायु परिवर्तन संबंधित अहम जानकारी देगी। यह वेधशाला समय पर खेती प्रक्रियाओं से संबंधित सूचनाएं भी इकट्ठी करेगी। बात करें दोस्तों नासा के बारे में, तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट्स में की गई थी। संस्थापक इसके ड्वाइट डेविड आइजनहावर हैं। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। वहीं दोस्तों, बात करें इसरो की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1959 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। संस्थापक है इसके विक्रम अम्बालाल साराभाई। और बात करें इसके निर्देशक की, तो वो है कैलाशवती शिवन, जिन्हें हम लोग के शिवन के नाम से जानते हैं। अगला है, केरल के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना के निर्देश तैयार किए जाएंगे। बात करें इसके बारे में, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 26 मई 2021 को यह घोषणा की है कि सचिव स्तर की समिति 10 जुलाई 2021 तक स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें और दिशा निर्देश तैयार कर लेगी। बात करें दोस्तों योजना क्या है, तो इस योजना के तहत केरल राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य अपने राज्य की महिलाओं के घरेलू श्रम भार को कम करना है। वहीं इस स्मार्ट किचन योजना के तहत केरल में महिलाओं को किस्त योजनाओं में कम ब्याज दर के साथ अपने रसोई घर के नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। अगला है, स्पेस एक्स फॉल्कन 09 रॉकेट ने 26 मई 2021 को स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है। बात करें इसके बारे में, तो स्पेस एक्स फॉल्कन 09 रॉकेट ने 26 मई 2021 को स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें फ्लोरिडा के कैंप कैनावरलेल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से रक्षा में 60 स्टारलिंक उपग्रह को एक अन्य सैटेलाइट शामिल किया है, जो कि वर्ष 2021 में 13वां स्टारलिंक लॉन्च इंगित करता है। वहीं एलोन मस्क के स्वामित्व वाले स्पेस एक्स ने उपग्रह का एक नेटवर्क विकसित किया है, जिसे स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह कहा जाता है, जिसे कंपनी पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष से पृथ्वी तक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने के लिए लॉन्च करेगी। अगला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ड्राइव इन कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो देश भर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीन का काम जोरों से किया जा रहा है। इसी क्रम में तेजी लाते हुए राजधानी दिल्ली में अब आपको वाहन में बैठे हुए ही कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की सुविधा मिलने वाली है। बात करें दोस्तों, देश के पहले ड्राइव थ्रू टीकाकरण केंद्र की शुरुआत दिल्ली के द्वारका में आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज से शुरू होने वाली है। वहीं बात करें तो दिल्ली की, तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कोविड-19 और ब्लैक फंगस संक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली में डॉक्टर हेल्पलाइन अभियान